दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है रतन लाल मुंडा और आप सभी को इस चैनल में बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैया सम्मान योजना में जो आप फॉर्म जमा किए हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके पैसे जो है नहीं आ सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोग तो फॉर्म जमा कर दिए। जब हमको ऑफलाइन जो फॉर्म मिला था, जो हम लोग को फार्म मिला था, उसमें हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि बहुत से लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है और बहुत से लोगों का फॉर्म जो है ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, चलिए आप लोग को समय रहते हुए बताते हैं कि आप कौन कौन से वो गलतियां किए होंगे और आप ये गलतियां किए हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ मुख्य 7 गलतियों के बारे में, जिसे आप अगर किए हैं तो जल्दी जल्दी सुधार कर लीजिए। और बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो योजना चला है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों, इसका अंतिम तिथि तो नहीं है। जैसे जैसे महिलाएं जो है 21 वर्ष की होती जाएंगी वैसे वैसे इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता जाएगा। तो इसका अभी तक लास्ट डेट निकला नहीं है। जैसे मान लीजिए इस वर्ष जो है कोई लड़की अगर 18 वर्ष की है और अगले साल अगर 19, 20, 21 हो जाती है तो 2-3 सालों में उसका फॉर्म जो है भरा सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या क्या गलतियां किए हैं होंगे जिसकी वजह से हमारे पैसे रुक सकते हैं। तो मैंने एक रिसर्च करके मैंने वो सारी गलतियों को एक पेपर में लिखे हैं। तो देखिए, इसमें मैं लिख के रखा हूँ, तो आप लोग को बताते हैं एक एक करके। दोस्तों, पहला मिस्टेक जो है, हम लोग फॉर्म भरने में अगर गलती करते हैं तो अगर आप फॉर्म भरने में गलती किए होंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ होगा या तो रिजेक्ट हो गया होगा। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि पंचायत सचिव या वार्ड पार्षद जो हैं सिग्नेचर करके तो दे दिए, लेकिन जमा होने के बाद में जो ऑनलाइन करते हैं उन लोगों को सब कुछ सही सही भरना होता है। तो हम लोग ऑफलाइन भी जमा किए हैं ना, तो उसे ऑनलाइन करना ही होगा कभी न कभी। तो जैसे से ऑनलाइन होगा, और जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बताया है कि पैसे मिलने तो शुरू हो गए हैं। तो अगर फॉर्म भरने में आप कुछ गलती किए हैं तो उसे अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे किस तरह स्टेटस चेक किया जाता है। तो अगर आपका पैसा फिर अगर नहीं आ रहा है, अगर याद कीजिए, अगर आप फॉर्म गलत फिलअप किए होंगे तो जिससे आप ऑनलाइन कराए हैं उनसे जा कर के मिलिए, उनके पास अभी भी फॉर्म सुरक्षित होगा। तो ये हो गया पहला मिस्टेक। और दोस्तों, दूसरा गलती है आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या नहीं। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन हो गया होगा तो आपके फ़ोन में मैसेज आएगा, और अभी तक मैसेज नहीं आया है तो ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं हुआ है। यहाँ दोस्तों, अगर अभी तक मैसेज नहीं आया है तो जिनसे भी आप ऑनलाइन करवाए थे, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑनलाइन का काम हुआ है अगल बगल के जहाँ के प्रज्ञा केंद्र के लोग ही काम करने के लिए आते थे। यानी जब कैंप लगा था उस समय, तो उस कैंप में हमारे जान पहचान के ही लोग ऑनलाइन करने के लिए आते थे कैंप में। तो उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए और फिर से पता कीजिए कि ऑनलाइन हुआ है या नहीं। और हम लोग तो खुद से ही पता कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है, मैसेज नहीं आया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके बोलिए कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करें। और दोस्तों, तीसरा है आपका खाता चालू है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का जो है खाता बंद है। तो खाता बंद होने की वजह से उसमें अगर सरकार पैसे देती भी है तो कैसे आएगी पैसे, उसमें खाता में जमा और निकासी दोनों बंद हो जाता है बहुत समय से अगर हम लोग खाता यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर पैसे रखते नहीं हैं या निकालते नहीं हैं, तो पर्सनली मेरा एक अकाउंट ऐसा हुआ था कि बहुत समय, यानी कि 2 साल कम से कम छूट गया था। तो वहाँ पर मेरा जस्ट खाता चालू करके छोड़ दिए थे। तो वो जो खाता है KYC भी उसमें चाहिए था और फिर बंद भी हो गया था। तो आप लोग पता कीजिए कि आपका खाता चालू है या बंद है। अगर बंद है तो उस खाता को चालू करवाइए, एप्लीकेशन दीजिए बैंक में जा कर के। चौथा है, खाता से ही जुड़ा हुआ है, आपका खाता इस वर्ष KYC हुआ है या नहीं। KYC देखिए, इस वर्ष जहाँ तक मुझे मालूम है कि सभी खाता में KYC किया गया है दोस्तों। KYC यानी कि आपका जो वर्तमान का जो एड्रेस है और जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार ही कार्ड लिया गया है स्पेशल। तो दोस्तों, आपके अकाउंट में अगर आधार कार्ड अभी तक अब ये KYC नहीं हुआ है, यानी कि बैंक में अकाउंट में, तो आप बैंक में KYC जमा कीजिए। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि KYC अगर जमा नहीं होती है तो हमारे
पैसे जो निकासी करने के लिए जो होते हैं वो बंद कर दिया जाता है। तो केवाईसी आप कराइए बैंक में जा कर के, ये बैंक वाला काम है। तो दोस्तों क्योंकि सरकार जो है ना हमारा आधार देखेगी, आधार और बैंक अकाउंट का नेम जो है मैच होना चाहिए, एड्रेस मैच होना चाहिए, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफ़र करेगी। तो बहुत से लोगों का जो पैसा रुकने वाला है इसी वजह से रुकने वाला है। तो आप इस गलती को जल्दी सुधारिए अगर आपके अकाउंट में कुछ इस तरह का है। और पांचवा है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। जहाँ दोस्तों ये भी आधार कार्ड और बैंक अकाउंट यानी कि बैंक में हम लोग का आधार लिंक है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग खाता खुलवा लेते हैं और बैंक वाले खाता चालू भी कर देते हैं, लेकिन हमारा बैंक जो है बैंक में आधार लिंक नहीं होता है। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन करने में आधार कार्ड सबसे सुविधा माना गया है, इसीलिए आधार कार्ड ही बैंक में लिंक किया जाता है। तो आप पता कीजिए, और आपके अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जल्दी से जल्दी बैंक संपर्क कीजिए और इन सभी चीज़ों जो केवाईसी हो गया, आधार लिंक हो गया, इस सभी को करा ही लीजिए। और दोस्तों छठा है बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर भी आजकल कंपलसरी हो गया है। अगर आपके खाता में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन वाला जो काम है उसका उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर भी लिंक है या नहीं। आप अगर आपका लिंक होगा बैंक अकाउंट तो बैंक से आपको मैसेज आता होगा जब भी पैसे निकालते होंगे या रखते होंगे, या किसी भी तरह का अगर बैंक आपको सूचना देती होगी तो देनी होती है तो हमें SMS के माध्यम से देती है। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप मोबाइल नंबर जुड़वाइए, ताकि जो भी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं उसकी जो है जानकारी मिल सके। और ऑनलाइन जब होता है तो ये जो होता है केवाईसी करने में बड़ी सुविधा होती है। तो दोस्तों ये हो गया। और सातवां है, और सातवां बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट है लेकिन ये बहुत ख़ास है। तो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। जैसे अभी बताएं उसी प्रकार हमारे आधार कार्ड जो है पहले हम लोग बनवाए थे 2012 में, मेरा आधार कार्ड बना था। उस समय मोबाइल नंबर का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, हम लोग मोबाइल नंबर दिए नहीं थे। लेकिन समय के साथ में जब ये सब ऑनलाइन होना शुरू हुआ, जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना या अपडेट करना, तो उस समय ज़रूरत लगा तो फिर हम लोग जुड़वाए। लेकिन बहुत से ऐसे भी अभी लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर अभी आधार कार्ड में लिंक नहीं है, या तो वो मोबाइल नंबर खो गया है। तो कैसे पता चलेगा, आपका OTP कहाँ पर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपका जो अभी मोबाइल नंबर रखते हैं उस मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में लिंक करवाइए। अगर लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में ये जो मैया सम्मान योजना के लाभ के तहत जो 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ों को जल्दी सुधार कीजिए। तो ये है छोटी सी वीडियो, और इन सभी गलतियों के द्वारा ही है कि बहुत से लोगों का पैसा रुक रहा है। अगर इन सभी चीज़ों का अगर सुधार आप नहीं कराए होंगे तो जल्दी से जल्दी सुधार करा लीजिए। और आप लोगों को पता ही होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग संपर्क कीजिए जहाँ से जिनको आपके ये जो ऑनलाइन करने के लिए दिए हैं, जहाँ पर फॉर्म आप जमा किए हैं जिन भैया को, तो उन लोगों से संपर्क करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जितना भी पॉइंट बताए, जितने भी 7 तरह की खामियां बताएं आप लोगों को, 7 तरह यानी कि 7 प्रकार के जो इसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, तो इन सभी चीज़ों को आप सुधार जल्दी से जल्दी करा लीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो उससे पहले इन सभी चीज़ों को सुधार करा लीजिए। और जल्दीबाजी में तो कैंप लगा था ना, तो उसमें लिमिट समय दिया गया था। तो बहुत से लोग हैं कि अकाउंट में बहुत सारी, किसी का अकाउंट देखिए कि इसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, हम लोग खुद वहाँ गए थे। किसी का अकाउंट में KYC किया हुआ नहीं है। किसी का अकाउंट में जो शादीशुदा महिलाएँ हैं उन महिलाओं के जो नया एड्रेस आधार कार्ड में हुआ है उसे लोग बैंक अकाउंट में अभी तक सुधरवाए नहीं हैं। और बहुत से लोगों का खाता भी माइनर खाता देखें, यानी कि जो बचपन में खाता खुलता है माता पिता के साथ में, वैसे लोगों का अभी खाता देखें। तो दोस्तों आप लोग को कहना चाहेंगे कि इन सभी बैंक से आप संपर्क कीजिए, सभी तरह का आप सुधार करा के चलिए, ताकि आप लोगों को इस योजना का लाभ मिले। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज जितना भी आप लोगों को जानकारी दी है आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जाते आते फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, जोहार।